हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अधिक मात्रा में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का उत्पादन करना है तो निम्न में से किसे सबसे अच्छी उत्पादकता के लिए चुनना चाहिए? ए, सबसे अधिक क्षमता वाले प्रयोगशाला फ्लास्क का। बी, बिना इनलेट और आउटलेट वाले विलोडक होज बायोरिएक्टर को। सी, एक सतत संवर्धन तंत्र को। डी, उपरोक्त में से कोई भी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि अगर हमें अधिक मात्रा में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की उत्पादन करना है तो किसका चुनाव करना है। तो यहाँ पर प्रश्न को देखते हुए हमारी मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा होगी कि रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोटीन क्या है। तो जो यह रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होता है यह क्या होता है? तो जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है इसका निर्माण आर आर डीएनए अर्थात रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक तकनीक के द्वारा किया जाता है। या इस तकनीक के अंतर्गत जो मानव इंसुलिन उदाहरण देखें तो इस तकनीक के अंतर्गत जो मानव इंसुलिन जीन होता है, इस मानव इंसुलिन जीन को एक वाहक वाहक प्लाज्मिड वाहक प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर जो ये वाहक प्लाज्मिड होता है यह वाहक प्लाज्मिड कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है या यह प्राकृतिक रूप से भी पाया जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों को मिला करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए अर्थात आर डीएनए का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर जो ये आर डीएनए होता है यह आर डीएनए को जो ई कोलाई होती है, ई कोलाई अर्थात इस रुचराई कोलाई होती है, इस ई कोलाई में स्थानांतरित कर दिया जाता है तथा इस आर डीएनए के स्थानांतरण से यह ई कोलाई रूपांतरित रूपांतरित ई कोलाई में बदल जाती है तथा जो ये रूपांतरित ई कोलाई होती है इस रूपांतरित ई कोलाई का जो संवर्धन होता है, ई कोलाई का संवर्धन करवाया जाता है तथा इसके संवर्धन से यह कई अधिक मात्रा में गुणन को दर्शाती है। वह यहाँ पर इसके गुणन से हमें अत्यधिक मात्रा में जो इंसुलिन होता है वह इंसुलिन यहाँ पर प्राप्त होता है। यहाँ पर जो इंसुलिन होता है यह इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो इंसुलिन है उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा और इस इंसुलिन की अत्यधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए जो संवर्धन माध्यम होता है संवर्धन माध्यम होता है यहाँ पर इसका उपयोग जो संवर्धन माध्यम होता है इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि जो संवर्धन माध्यम होता है वह अत्यधिक अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर जो संवर्धन माध्यम है इसमें उपयुक्त मात्रा में भोजन उपस्थित होना चाहिए। अगर जो जीवाणु है उसको ओटो की आवश्यकता होती है तो वह अगर उसे ओटो की आवश्यकता नहीं है तो इसकी अनुपस्थिति व उपस्थिति यहाँ पर आवश्यक होनी चाहिए। इसका जो पीएच होता है वह इस जीवाणु के अनुकूल होना चाहिए व इसका तापमान भी इसकी वृद्धि के अनुकूल होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर एक बेहतर सतत संवर्धन का माध्यम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि यदि किसी व्यक्ति को अधिक मात्रा में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की उत्पादन करना है तो निम्न में से किससे सबसे अच्छी उत्पादकता के लिए चुनना चाहिए। तो यहाँ पर ए है सबसे अधिक क्षमता वाले प्रयोगशाला फ्लास्क को। तो जो प्रयोगशाला फ्लास्क होता है इसके द्वारा हम जो यह बैक्टीरिया होता है इसे अच्छे तरीके का भोजन उपलब्ध नहीं करा पाते, ना ही इसका जो वातावरण है इस वातावरण को नियंत्रित नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। इस कारण से इसका जो पीएच होता है, तापमान होता है, इसमें अत्यधिक बदलाव देखे जाते हैं तथा हमें उत्पादन नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो यह भी हो जाएगा गलत। बी, बिना इनलेट व आउटलेट वाले विलोडक होज बायोरिएक्टर को। तो जो ये इनलेट होता है इस इनलेट के द्वारा जो पोषक तत्व होते हैं इन्हें
इस संवर्धन माध्यम में मिलाया जाता है, वह जो ये आउटलेट होता है, इस आउटलेट के द्वारा जो उत्पादन होता है इसको प्राप्त किया जाता है। अगर ये दोनों ही उपस्थित नहीं होंगे तो यहाँ पर जो अत्यधिक मात्रा में जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है इसका हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो यह भी हो जाएगा गलत। सी, एक सतत संवर्धन तंत्र के द्वारा। तो जो एक सतत संवर्धन तंत्र होता है इसमें इनलेट भी पाया जाता है, इसमें आउटलेट भी होता है, तथा इस प्रकार का जो संवर्धन होता है इसमें जो भोजन, O2, पीएच व तापमान है इन सबको नियंत्रित किया जा सकता है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर सी कि एक सतत संवर्धन के तंत्र के द्वारा हम अत्यधिक मात्रा में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का उत्पादन कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यह गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर सी। उत्तर सी हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख प्रमुख सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत होगा कि आनुवांशिक आनुवांशिक अभियांत्रिकी 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 द्वारा रिकॉम्बिनेंट 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 प्रोटीन प्रोटीन प्राप्त किया जाता है जाता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।